स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल गणित जुगाड़ पर। आज हम करने जा रहे हैं डी ट्रिपल एस बी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हम मैथ्स का जो सेक्शन आता है पार्ट 1 के अंदर, उस मैथ्स के अंदर जो 20 क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, आज हम उन 20 क्वेश्चंस का सेट करने वाले हैं। और जहाँ पर भी जो भी ट्रिक्स यूज़ होंगी, जहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ होगा दोस्तों, वो आपको ज़रूर बताया जाएगा। हमारा मोटिव ये नहीं रहेगा कि आपको 20 क्वेश्चन कराने हैं दोस्तों, आपको 20 क्वेश्चन के आसपास के भी जो क्वेश्चंस हैं, हमारा मोटिव होगा आपको वो सारे क्वेश्चन समझाने का और कराने का। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। द गिवन पाई चार्ट The given pie chart represents the percentage distribution of students from class 6th to 10th of a school. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं हमारे पास 500। हमें स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलोज। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग क्लास 9th। हमें बताना है कि क्लास 9th का ये सेंट्रल एंगल कितना है। ओके, ये हमें परसेंटेज दे रखी है। फाइन, तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, आपके 500 हैं। ये परसेंटेज में दे रखा है। एक बार आप इसको काउंट कर लेते हैं, टोटल इसको सम कर लेते हैं, कितना होगा 15 + 35, ये हो जाएगा 50, और 19 प्लस ये भी हो जाएगा, तीनों का मिला करके 50, तो 100% हो गया। 100% की वैल्यू कितनी है, 500 है। ओके, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। 19% है, 19% का मतलब कितना हो गया, अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 19 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 95, बिकॉज 19 5 है 95। ओके, तो 95 बच्चे हैं कितने में से, 500 में से। ओके, तो ये इसका परसेंटेज है। अब हमें इसको एंगल की फॉर्म में बताना है, तो हमें एंगल की फॉर्म में बताना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, 95 डिवाइडेड बाय व्हाट, टोटल कितने बच्चे हैं 500, एंड मल्टीप्लाइड बाय 360, क्योंकि सेंट्रल एंगल हमारा 360 डिग्री का होता है। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, 5 10 और ये चला जाएगा हमारा कितने पर, 19 पर। ओके, 5 से नहीं जाएगा, अब डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन हमारे पास क्या है। देखो दोस्तों, क्लियर तो पूरा नहीं होने वाला है, फाइन, क्योंकि हमारे पास अभी रिजल्ट क्या है, 19 मल्टीप्लाइड बाय 36 एंड डिवाइडेड बाय 10। ओके, अब देखो पूरा का पूरा तो कैंसिल आउट नहीं होगा। हमारे पास दो ऑप्शन है जहाँ पर डेसिमल के अंदर नज़र आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 19 को 6 से करेंगे, 19 6 114, 4 कैरी चला जाएगा 11, 19 3 57 प्लस 11 करेंगे तो 68 डिवाइडेड बाय 10, और जब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 68.4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेंडर सोल्ड 28 चॉकलेट फॉर 1 रुपीज़। 1 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचता है, 28। ओके, ये उसका सोल्व करने वाला है, तो इसको मैं सेलिंग प्राइस बोल देता हूँ। फाइन, ओके, कोई इशू। देयर बाय गेनिंग 25%। अब वो दोस्तों कर क्या रहा है, 25% का गेन कर रहा है। तो कह रहा है कि उसने 1 रुपये में कितनी चॉकलेट्स खरीदी होंगी, हमें ये बताना है। यानी हमें उसका बेसिकली कॉस्ट प्राइस आइडेंटिफाई करना है कि उसने 1 रुपये में चॉकलेट्स कितनी खरीदी होंगी। देखो, अब इस केस में आप इतना अंदाज़ा लगाइए दोस्तों कि यहाँ पर उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है और उसने टॉफ़ियाँ बेची हैं, तो इट मीन्स कि उसने जो टॉफ़ी खरीदी होंगी वो तो 1 रुपये में ज़्यादा खरीदी होंगी, लेकिन जो उसने टॉफ़ियाँ बेची हैं 1 रुपये के अंदर वो कम बेची हैं। बहुत सिंपल सा लॉजिक है हमारे पास ये। ओके फाइन, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, अब ये जो 28 है, फाइन, मान लिया कि मैंने 28 जो उसने बेची हैं, यहाँ पर उसने 25% का फ़ायदा किया है। ओके, तो ये 25% का फ़ायदा उसने अगर किया है, तो मैं अगर सिंपली आप लोगों से पूछूं, तो अगर मुझे मेरे पास 28 है, फाइन 28 है, 28 अगर सपोज़ करो मैं 100 के इक्वल मान लूँ,
और यहाँ से मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि 25% कितना होगा 28 का, तो आप मुझे क्या कहेंगे कि 7 होगा। फाइन, तो अगर मैं 28 में +7 ऐड कर दूं तो कितना आंसर आ जाएगा मेरे पास, 35 आंसर आ जाएगा। तो इट मीन्स कि उसने 1 रुपये में कितने चॉकलेट्स खरीदी होंगी, 35, और बेची कितनी है उसने, 28। दैट्स वाई उसको प्रॉफिट हुआ है 25% का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ m वेरीज डायरेक्टली विद n, कहता है m जो है अगर मान लो डायरेक्टली वेरी करता है n के साथ, m की वैल्यू इतना है, n की वैल्यू इतना है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन n इज इक्वल टू 772। अभी देखिए दोस्तों, इसने डायरेक्टली वेरीज का बोला है, तो जब भी आपकी ऐसी सिचुएशन होती है, तो जब भी आप इसको हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनल का साइन आ जाता है। ओके, m इज इक्वल टू के एन आ जाता है। फाइन, अगर आप इसको ऐसे करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर लीजिए, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक m1 डिवाइडेड बाई n1 इज इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाई n2। अब यहाँ पर आप चेक करिए, m1 की वैल्यू कितना है 1 2 3 5 डिवाइडेड बाई n1 की वैल्यू कितना है 1040 इज इक्वल टू m2 की वैल्यू हमसे पूछी हुई है तो m मान लिया, और n की वैल्यू हमसे पूछी हुई है तो कितना मान लिया 772। ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। अभी दोस्तों आप देखिए, सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड को जब आप सोल्व करेंगे तो 1 2 3 2 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 1040 से, तो मेरे पास कहीं ना कहीं ये निकल करके आएगा दोस्तों, ये लगभग या अराउंड आएगा 1.18 के अराउंड आएगा। ओके, अब मुझे इसको मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली कितना, 772 के साथ। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 772 के साथ तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, मेरे पास आंसर निकल करके आएगा, अगर मैं 118 को मल्टीप्लाई करता हूँ 772 के साथ, तो अप्रोक्सीमेटली जो मेरा आंसर निकल करके आएगा वो कितना निकल करके आएगा दोस्तों, 916.75। ओके, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप, कि वीरेंद्र डिपॉजिटेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ओके, यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20। एट द एंड ऑफ 2 years, 2 साल के बाद ही रिसीव्ड ए टोटल अमाउंट ऑफ इतना, उसको टोटल अमाउंट कितना मिला है 99,036। What was the sum of money deposited by वीरेंद्र, उसको बताना है कि उसने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया था। तो अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है A इज़ इक्वल टू P1 प्लस R/100 टू द पावर n। ओके, अब यहाँ पर इजीली हम चेक कर सकते हैं अमाउंट कितना है, अमाउंट हो गया हमारे पास 9903 एंड 6 इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रिंसिपल अमाउंट हमें पता नहीं है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट दिया हुआ है 20%, तो यहाँ जब r की जगह 20 रखेंगे तो 20/100 बन जाएगा 1/5, तो 1/5 और इनटू पावर चली जाएगी 2, बिकॉज 2 ईयर्स की बात की गई है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 99036 इज इक्वल टू P, ये कितना बन जाएगा 5 + 1 6, 6/5 मल्टीप्लाइड बाय 6/5। ओके, आप इसको इजीली सोल्व करेंगे, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल करके आएगा 68775। चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज पाइप A कैन फिल अ टैंक इन 6 hours एंड पाइप B कैन फिल द टैंक इन 4 hours। A जो है फिल करता है 6 hour के अंदर, B जो है उसको फिल करता है 4 hour के अंदर, और C जो है उसको फिल करता है 12 hour के अंदर।
टाइम टेकन टू सेम द टैंक अगर ऑपरेट टुगेदर, अगर एक साथ काम करेंगे तो कितने देर में फिल कर देंगे। आप एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 6, 4 और 12 का आपका एलसीएम 12 ही आ जाएगा। एलसीएम लेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ जाएगा, 4 को 3 से कर देंगे और 12 को 1 से कर देंगे, तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है 12। टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 और 3 5 और 1 6, 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 125 आइडेंटिकल स्फीयर्स। हमने एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर का जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है उसको मेल्ट करके हमने 125 आइडेंटिकल स्फीयर बना लिए। तो दोनों ही केसेस में वॉल्यूम बराबर रहेगा, फाइन। तो वॉल्यूम को बराबर रख लेते हैं। देखिए 4/3 पाई आर, आर कितना दे रखा है 5, तो 5 की क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 125। ओके, इसको मेल्ट किया हमने, तो जब मेल्ट किया इसको तो मैंने मान लिया कि मैंने कितने नंबर ऑफ क्यूब्स बनाए हैं 125, तो ये किसके इक्वल टू होगा 125 और सभी की वॉल्यूम कितनी रहेगी, वॉल्यूम रहेगी 4/3 पाई। आर हमें पता नहीं है तो आर को मैंने मान लिया आर और क्यूब। ओके, अब देख लेते हैं कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है। देखिए 125 से 125 कैंसिल हो जाएगा, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा हमारा 1 ही आ जाएगा, फाइन। तो यानी इससे हमें पता चला कि हमारे पास जो हमारा नया वाला क्यूब बना है रिकास्ट के बाद, जो हमने 125 क्यूब बनाए हैं उनका जो रेडियस है वो कितना है 1 सेंटीमीटर। ओके, तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 7 स्मॉल स्फीयर सो फॉर्म। तो हमें रेशियो ऑफ सरफेस एरिया बताना है। सरफेस एरिया का रेशियो क्या होता है 4πr², तो 4π, आर की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 रेशो। तो यहाँ पर भी रेशो कितना होगा 4π, आर की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। लेकिन हमें कितने स्फीयर लेने हैं यहाँ पर, हमें स्फीयर लेने 7। ओके, तो 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा 25/7। दिस इज माई राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ 35% ऑफ अ नंबर, अगर मान लो कि 35% है कोई भी एक नंबर, 35% ऑफ ए नंबर, मान लो मेरे पास कोई भी एक नंबर वो ए है, ओके, एक्सीड्स 20% ऑफ इट बाय 90। कहता है कि अगर किसी भी नंबर का 35% ले लो या किसी भी नंबर का 20% ले लो उसी सेम नंबर का, तो दोनों 35% वाला जो नंबर है ना बड़ा हो जाएगा कितने से 90 से। इसको बहुत ही सिंपल ट्रिक से करवा देता हूँ। देखो 35% और 20% में कितने का डिफरेंस है 15% का, यानी 15% की वैल्यू आपकी कितनी है 90। ओके, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 6, नंबर बताना है तो 100% कितना हो जाएगा 600। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन सेज अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ, सॉरी दोस्तों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं है, थोड़ा सा इसमें मतलब स्टेटमेंट में कुछ कमी है, ये पूरा क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, तो सॉरी इसके लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन सेज द रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ दिस एंड दिस। कहता है, सबसे पीछे से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहले तो इन दोनों को रेसिप्रोकल कर दो, 7/12 का कितना आ जाएगा 12/7, 7/5 का कितना आ जाएगा 5/7, इन दोनों का डिफरेंस कर दो, तो 12 - 5 कितना आ जाएगा 7/7, कितना आंसर आ गया 1। ओके, अब जो ये डिफरेंस आया है इनका रेसिप्रोकल करने के बाद इसका भी रेसिप्रोकल कर दो, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 ही होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ पर्सन सेव्स 90% ऑफ हिज इनकम इफ हिज एक्सपेंडिचर इज 400। कहता है कि कोई भी एक इंसान है 90% अपनी इनकम को सेव कर लेता है, खर्च कितना करता है 10%, और 10% की वैल्यू कितनी दे रखी है 400, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 40, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4000। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा 4000।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 210 मीटर लॉन्ग ट्रेन पास क्रॉसेज अ मैन वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर इन द अपोजिट डायरेक्शन इन 12 सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन? देखो, जब अपोजिट डायरेक्शन होती हैं तो स्पीड जुड़ जाती है, और जब सेम डायरेक्शन होती है तो स्पीड माइनस हो जाती है। होप सो कि आप लोगों को इतना पता होगा दोस्तों। तो हमारे पास बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ओके, डिस्टेंस कितना है दोस्तों? 210। फाइन, ये मीटर के अंदर है दोस्तों, ध्यान रखना इस बात का। स्पीड कितनी दे रखी है? 4.5। फाइन, प्लस मुझे नहीं पता कि ट्रेन की स्पीड कितनी है, तो मैंने मान लिया उसको ए। ओके, अब ये दोस्तों जो स्पीड दे रखी है ये आपको दे रखी है किसके अंदर? किलोमीटर पर आवर के अंदर। इसको करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड के अंदर। मीटर पर सेकंड के अंदर जब आप करेंगे इसको, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से दोस्तों? 5/18 से। होप सो आपको समझ आया होगा, ठीक है। और टाइम कितना दे रखा है दोस्तों आपको? 12। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। चलो सोल्व करेंगे तो देखो दोस्तों क्या आ जाएगा, 12 से कट करेंगे, 6 2 ज़ा 12 एंड 6 3 ज़ा 18। ये 5 है हमारा यहाँ पर, 5 से इसको कट करेंगे तो 5 4 ज़ा 20, 105 2 ज़ा 2 से इसको कट करेंगे तो कितने पर चला जाएगा? 21 पर। और 21 की जब मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी तो कितना आ जाएगा? 63। और 63 में से जब 4.5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 58.5। फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 20। तो तीनों का जो सम है वो कितना हो गया? 20 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 60। दो नंबर दे रखे हैं 12 और 27, तो 12 प्लस 27 कितना हो गया? 39। थर्ड नंबर बताना है तो 60 माइनस 39, क्या आंसर आ जाएगा? 21। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द एवरेज वेट ऑफ विपुल, मोहन एंड मोहम्मद इज 45। विपुल प्लस मोहन, मोहन को मैं एन लिख देता हूँ, ठीक है, और मोहम्मद को MD लिख देता हूँ। ओके, तो तीनों का एवरेज वेट कितना है? 45। तो सम कितना हो जाएगा? 45 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 135। ओके, फाइन, आगे बढ़ते हैं। द एवरेज वेट ऑफ विपुल एंड मोहन, विपुल प्लस मोहन का एवरेज वेट कितना है? 37। तो 37 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा? 74। तो यहाँ से आप मोहम्मद का वेट कैरी कर सकते हैं कि मोहम्मद का वेट कितना आ जाएगा? 135 माइनस 74, तो कितना आ जाएगा? 35 प्लस 20, 35 यानी 55, 55 प्लस 6, 35 प्लस 20, 55 प्लस 6 कितना आ जाएगा? 61। ओके, तो मोहम्मद का वेट आ गया 61। फाइन, अब हमसे मोहन का पूछा हुआ है। मोहन और मोहम्मद का, मोहन प्लस मोहम्मद का एवरेज वेट कितना है? 44। सम कितना हो गया? 88। तो अगर 88 मोहन प्लस मोहम्मद है तो हमें मोहन का बताना है, मोहम्मद का पता ही हुआ है 61। तो 88 में से 61 माइनस कर देंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 27। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बस इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 73 किलोमीटर पर आवर। ओके, इफ़ इट्स स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 20%, अगर उसकी स्पीड को 20% से कम कर दिया जाए, देन द न्यू स्पीड ऑफ द बस इन किलोमीटर पर आवर विल बी। तो हमें बताना है कि नई स्पीड कितनी हो जाएगी। बहुत सिंपल है दोस्तों, कुछ नहीं करना भाई, 73 दे रखी है, 20% से कम कर दी तो कितने पर कर दी हमने? 80% पे। फाइन, 80% का मतलब कितना हो गया? 4/5। ओके, तो पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28 प्लस 1 29 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 5 ज़ा 25, 4 2 5 8 ज़ा एंड 0.4। ओके, तो 58.4। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन से इज अ मैन बोट 2 टाइप ऑफ पेंसिल, वन एट ए रेट ऑफ 6 4 7 रुपीज़। तो 7 रुपये में खरीदी है भाई कितनी पेंसिल? 6 पेंसिल, एंड 1 एट 6 रुपीज़ ईच। तो 6 रुपये में खरीदी है भाई कितनी पेंसिल? 1 पेंसिल। कहता है परचेज इक्वल नंबर हो, तो भाई इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे, इक्वल नंबर बनाना है ना आपको। तो इक्वल नंबर अगर आपको बनाना पड़ेगा, तो इक्वल नंबर बनाने के लिए तो ये तो कितना हो जाएगा? 36 रुपये में कितनी पेंसिल आ गई? 6 पेंसिल आ गई। 6
पेंसिल 36 रुपये में और 6 पेंसिल 7 रुपये में, तो टोटल ये कितने हो गए 43 रुपये। 43 रुपये में कितनी पेंसिल 12 पेंसिल, 6 रुपये एक पेंसिल के हिसाब से बेच दी, तो सारे की सारी पेंसिल कितने में बेच दी 12 गुणा 6, तो 72 रुपये में। ठीक है, अब 72 रुपये में सारी की सारी पेंसिल बेच दी, खरीदी कितने में 43 रुपये में। ठीक है जी, तो अब आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालो भाई। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा 72 माइनस 43, इतने का प्रॉफिट हो गया। तो 12 में से 3 गए कितना आ गया 9 आ गया, 6 में से 4 गए तो कितना आ गया 2। अब यानी 29 रुपये का प्रॉफिट हो गया, कितने पर हो गया भाई, ये हो गया आपका 43 पर, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 75% आ जाएगा। ठीक है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है जी, फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। सम 400, 400 हो गया प्रिंसिपल। ठीक है जी, टाइम कितना हो गया 12 और 12% रेट हो गया, और टाइम कितना हो गया 8.5, तो 8.5 और डिवाइडेड कर दो 100 से। ठीक है ना, P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। इसके नाम का नीचे एक ज़ीरो और आ जाएगी, तो सोल्व करो इसको। 2 0 से 2 0 कट हो गई। ठीक है जी, अब 4 2 2 जा 4 और 2 5 जा 5 से इसको कट करेंगे तो 17 पर चला जाएगा। 17 दूनी 34 और मल्टीप्लाई कर दो 12 से। 12 चौक 48, 8 हासिल गई 4, 12 3 36, 36 और 4 40, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 408। फाइन, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इतना एंड इतना, इट्स एरिया इज इक्वल टू द एरिया। तो अधूरा है दोस्तों ये क्वेश्चन, तो इसीलिए सॉरी फॉर दिस। मिलते हैं या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 198, ठीक है नहीं, तो सोल्व करो भाई इसको। 198, 18 को डिवाइड करोगे 9 से तो कितना आंसर आ जाएगा 2, और प्लस कर दो इसमें 9, ये ब्रैकेट के अंदर है ये सारा, और फिर मल्टीप्लाई करना है कितने से 37 से, और फिर ये पूरा का पूरा डिवाइड करना है कितने से 3 से, और फिर मल्टीप्लाई करना 1/2 से। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। 198 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना चला जाएगा, देखो 200 होता, 200 को 2 से करता 400, तो ये चला जाएगा 396। 396 के अंदर 9 जोड़ना है, 396 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 405, तो ये हो गया आपका 405। 405 को मल्टीप्लाई करना है कितने से 37 से, और फिर 3 और मल्टीप्लाइड करना है 1/2 से। तो जब आप इस चीज़ को सोल्व करेंगे दोस्तों तो आपके पास आंसर निकल करके आएगा 22.5। फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ए टैंक कैन फिल बाय पाइप ए इन 3 आवर्स। भाई ए कोई भी टैंक है वो 3 घंटे में फिल कर देता है, बी काम को 9 घंटे में कर देता है। ठीक है ना, दोनों मिलकर के काम कितने में करेंगे 9, ये चला जाएगा 3 पर, ये चला जाएगा 1 पर। कहता है कि एट 9 AM भाई पाइप ए को ओपन कर दिया हम लोगों ने। फाइन, बाय व्हाट टाइम विल द टैंक बी फिल्ड इफ द पाइप बी इज ऑल्सो ओपनड एट 10 AM। देखो अब इन्होंने क्या किया, पाइप ए को ओपन कर दिया 9 बजे, तो जब 10 बजेंगे 10 बजे इन्होंने पाइप बी को ओपन कर दिया, तो 9 से 10 बजे तक ए पाइप कितना काम कर चुका होगा 3 यूनिट काम कर चुका होगा। ठीक है ना, जब 3 यूनिट वो काम कर चुका होगा तो टोटल यूनिट ऑफ काम कितना है मेरा 9, तो 9 यूनिट अगर मेरा टोटल काम है यानी 10 बजे मेरा 3 काम हो चुका है, तो लेफ्ट काम कितना है मेरा 6 यूनिट काम बचा हुआ। अब दोनों मिलकर के काम करेंगे तो 3 और 1 4, दोनों मिलकर के 1 घंटे में कितना काम करेंगे 4 यूनिट काम करेंगे। टोटल काम कितना करना है 6 यूनिट, तो जब 4 यूनिट 1 घंटे में करते हैं तो 6 यूनिट को करने में कितना टाइम लगाएंगे 1.5 आवर्स। 10 बजे दोनों मिलकर काम करना शुरू कर दिया था, तो 1.5 घंटा और जोड़ लो उसके अंदर, तो 11:30 बजे काम को पूरा का पूरा फिनिश कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्स प्रोपोर्शन में बताना है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो 28/63 बराबर है 36/x के, कर लो भाई
7 चौक 28 और 7 निम 63, 4 एकम 4 और 4 निम 36। यहाँ से 9 गुणा 9 कर दो, 9 गुणा 9 करोगे तो 81, तो 81 आंसर आ गया। तो ये थे दोस्तों हमारे DSSB मैथ्स के क्वेश्चन। 20 क्वेश्चंस किए हैं हम लोगों ने पार्ट ए से। तो जुड़े रहें आप हमारे साथ फर्दर ऐसे ही सीरीज़ के लिए। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू दोस्तों।